दोस्तों, ये कहावत तो आप सबने सुनी ही होगी कि किस्मत से ज़्यादा और वक्त से पहले कुछ नहीं मिलता। तब तो आप यह भी जानते ही होंगे कि समय की मार से बचना किसी के लिए भी संभव नहीं है। वह समय ही है जो राजा को रंक बना सकता है और रंक को राजा, या किसी को अर्श से फर्श तक ला सकता है। दोस्तों, आप लोग अब ये सोचे होंगे मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ। आपने देखा होगा किसी का भी समय एक सा नहीं रहता। किसी का अगर आज अच्छा समय चल रहा है तो उसका बुरा समय आना भी निश्चित है। और समय के बारे में भी श्री कृष्ण ने भगवत गीता में कुछ ऐसे संकेत के बारे में बताया है जिससे आप पता लगा सकते हैं कि आपका कैसा समय आने वाला है। तो आइए जानते हैं श्री कृष्ण के द्वारा बताए गए कुछ ऐसे संकेतों के बारे में। भगवद गीता में श्री कृष्ण ने बताया वह समय ही है जो आने वाले जीवन के सुख दुख के बारे में बताता है। श्री कृष्ण कहते हैं सुख आने वाला हो या दुख, इसका कर्ता द्वारा किया जाने वाला कर्म या पशु पक्षी के द्वारा दिया जाने वाला संकेत है, परंतु अज्ञानतावश उसे हम नहीं जान पाते। भगवद गीता के अनुसार एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु से मिलने बैकुंठ धाम गए और उनसे मनुष्यों के जीवन में आने वाले सुख दुख से पहले मिलने वाले संकेतों के बारे में पूछने लगे। तब भगवान विष्णु ने बताया कि जब किसी मनुष्य की आंख ब्रह्म मुहूर्त अर्थात 3 से 5 बजे के बीच में खुल जाए या फिर इस अंतराल में उसके सपने में भगवान का स्मरण हो जाए और ऐसा लगे कि कोई उसे दिशा दिखा रहा है जो उसके जीवन को प्रगति की ओर ले जाएगी, तो ऐसे में जान लेना चाहिए कि उसके जीवन में समृद्धि से जुड़ी राहें खुलने वाली हैं, जिससे वो पूरा करने में भगवान स्वयं उसकी मदद करेंगे। इसके अलावा जब कोई मनुष्य पूजा करता है और भगवान का पुष्प गिर जाता है तो उसे भी भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। यह भी शुभ संकेत माना जाता है। यही नहीं, और भी ऐसी घटनाएं हैं जिससे मनुष्य जान सकता है। जैसे मनुष्य सुबह सुबह अपना चेहरा देखता है और उसका चेहरा खिलखिलाता हुआ लगता है और ऐसा कुछ दिन तक चलता है, तो मनुष्य को ऐसा जान लेना चाहिए कि उसका अच्छा समय शुरू हो चुका है। इसी से जुड़ा एक संकेत ये भी है, अचानक आप बहुत खुश रहने लगते हैं तो आपको यह जान लेना चाहिए कि आपके दिल में भगवान का वास हो चुका है और आपका अच्छा समय शुरू हो चुका है। ऐसा भी माना जाता है कि सपने में भविष्य की घटना आपको पहले ही दिख जाती है, तो इसे भी भगवान का संकेत माना जा सकता है कि आपके जीवन में अच्छा समय शुरू होने वाला है। ऐसे और भी संकेत हैं जो आपके जीवन में दुख को के खत्म होने और सुख के आने को बताता है। ऐसी ही एक और संकेत है जो आपके धन संबंधी चिंता को दूर करने के बारे में बताता है। अगर सुबह सुबह आपके घर पर कोई पैसे देकर चला जाए तो ये भी आपके धन की समस्या के दूर होने का संकेत बताया गया है। आगे श्री कृष्ण धन संबंधी समस्याओं के बारे में कहते हैं। किसी के हाथ में धन नहीं रुकते और एकाएक उसके हाथ में धन रुकने लगे तो ये भी आपके लिए एक अच्छा संकेत है। कुछ ऐसे संकेत हैं जो पशु पक्षी आपको देते हैं, जैसे कोई बंदर आपके छत में आम की गुठली फेंक कर चला जाए, बिल्ली आपके घर में बच्चे को जन्म दे दे, या फिर कोई पक्षी आपकी छत पर चांदी की वस्तु छोड़कर चला जाए, तो ये भी भगवान का संकेत ही है कि आपका अच्छा समय शुरू हो रहा है। एक संकेत गौ माता से भी जुड़ा हुआ है। अगर कोई गाय आपके घर सुबह सुबह आने लगे और आपके घर से जल या भोजन ग्रहण करने लगे तो यह भी एक अच्छा संकेत माना जाता है। इसके अलावा जब आपके घर से निकलते हैं और आपके सामने कोई पानी या दूध लेकर निकले तो ये भी बहुत शुभ संकेत माना जाता है। अगर आपका दायां भाग फड़फड़ाता है तो ये भी एक शुभ संकेत है। इसके अलावा अगर आप किसी काम से जा रहे हैं और कोई बच्चा
या कोई छोटी कन्या आपको देखकर मुस्कुरा दे तो आपका काम जरूर बन जाता है। तो मित्रों, आप सब इन संकेतों को समझ चुके होंगे। अगर आपका बुरा समय चल रहा है तो निराश ना हो, अपना कर्तव्य करते रहें, क्योंकि गीता में श्री कृष्ण ने कहा है कर्म करते रहें, फल की चिंता ना करें। आपका भी अच्छा समय जल्द आएगा। जय श्री कृष्ण।